मारुति सुजुकी जो कि सदियों से भारतीय कार बाजार में राज करते आ रही है। भारत में 100 गाड़ियों में से 50 गाड़ी मारुति सुजुकी की ही होती है, यानी कि मारुति सुजुकी की गाड़ी एक तरफ और बाकी सभी कंपनी की गाड़ी दूसरी तरफ। बहुत सारे लोग मारुति सुजुकी को एक जापानीज कंपनी समझते हैं, पर मारुति सुजुकी को ना पूरे तरीके से जापानीज कार बोला जा सकता है और ना ही पूरे तरीके से एक भारतीय कंपनी बोला जा सकता है। सो हेलो दोस्तों, कार एक्सपी आपका फिर से स्वागत करता है और आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक आपकी फेवरेट कार कंपनी के बारे में होने वाला है जिसकी गाड़ी आप सबसे ज्यादा खरीदते हैं। मारुति सुजुकी की शुरुआत 1981 में हुई थी भारत में, जब प्रीमियम और हिंदुस्तानी मोटर जैसी गाड़ियां भारत में राज किया करती थी। और इन गाड़ियों को सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे, क्योंकि इन गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट और खर्चा काफी ज्यादा हुआ करता था। इसलिए भारतीय सरकार ने मन मनाया कि हम अब मिडिल क्लास फैमिली के लिए गाड़ी तैयार करेंगे। इसलिए उन्होंने 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से कंपनी की शुरुआत की। और ये कंपनी की शुरुआत की गई थी एक इंटरनेशनल मोटर कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करने के लिए। और ठीक अगले साल ही मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1982 अक्टूबर को सुजुकी मोटर, जो कि एक जापानीज कंपनी थी, उसके साथ हाथ मिला लिया और शुरुआत हुई मारुति सुजुकी की, यानी कि मारुति सुजुकी इंडियन लिमिटेड की। और उसी साल इस ज्वाइंट वेंचर ने गुरुग्राम हरियाणा में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की फैक्ट्री सेटअप की। और शुरुआत में मारुति सुजुकी ने कुछ सालों तक इंडिया में कार एक्सपोर्ट किए और जैसे जैसे कारवा बढ़ता गया, मारुति सुजुकी ने लोकल्स पर भी भरोसा जताना शुरू कर दिया और 1983 में अपनी पहली गाड़ी निकाली, जो कि एक आइकॉनिक गाड़ी बनी जिसका नाम था मारुति सुजुकी 800। और इसी इंजन को फॉलो करते हुए 1984 में लॉन्च की गई मारुति की तरफ से एक वैन। और ये दोनों ही गाड़ी काफी सक्सेसफुल रही भारतीय कार बाजार में, जिसके कारण मारुति ने अपने गुरुग्राम वाले फैक्ट्री की कैपेसिटी 40,000 यूनिट तक बढ़ा दी। और 1985 में मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया अपना पहला ऑफ-रोडिंग व्हीकल मारुति सुजुकी जिप्सी, जो कि 1000 सीसी इंजन के साथ लॉन्च की गई थी। और ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव वर्जन के साथ आती थी और ये गाड़ी भी काफी प्रसिद्ध हुई, खास तौर पर इसे आर्मी और मिलिट्री में काफी यूज किया गया। और तभी से मारुति सुजुकी ने इन गाड़ियों के बल पर भारतीय कार बाजार में अपना दबदबा बनाना स्टार्ट कर दिया, खास तौर पर 800 के बलबूते। और 1987 से ही मारुति सुजुकी ने भारत से कार को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। और मारुति की कार का प्रसिद्धि का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि उसी साल मारुति को अपने गुरुग्राम वाले प्लांट की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट पर एनम बढ़ानी पड़ी थी। और बहुत सारी कंपनी आज ऐसी भी है जो भारत में काम कर रही है, उनकी प्लांट की कैपेसिटी पर एनम सिर्फ 50-60 हजार यूनिट ही है। पर मारुति ने यह आंकड़ा 1987 में ही हासिल कर लिया था और 1989 में लॉन्च की थी भारत की सबसे पहली कंटेम्प्रेरी सीडान, जिसका नाम था मारुति 1000। और ये 999 सीसी के इंजन के साथ लॉन्च की गई थी। और 1991 में मारुति ने 50-50 ज्वाइंट वेंचर कर लिया था। इससे पहले सुजुकी का मारुति में हिस्सेदारी 50% से कम हुआ करती थी, पर 1991 में दोनों की हिस्सेदारी बराबर हो चुकी थी। और 1983 में मारुति ने लॉन्च की अपनी एक और प्रसिद्ध कार, जिसका नाम था जेन। शुरुआत में इसे 1000 सीसी इंजन के साथ लॉन्च किया गया था और अगले ही साल 1994 में 1300 सीसी इंजन के साथ मारुति ने लॉन्च की थी स्टीम को। ये मारुति की उस समय सबसे पावरफुल गाड़ी हुआ करती थी। और इसी साल ने मारुति सुजुकी ने अपना दूसरा प्लांट भी गुरुग्राम में लॉन्च किया था और तब इसकी कैपेसिटी 2 लाख पर एनम हो चुकी थी। और इसके बाद से मारुति ने भारत में कई सारी गाड़ी लॉन्च की, जहां 1998 में जेन डी और डीजल हैचबैक को लॉन्च किया, जो मारुति की सबसे पहली डीजल व्हीकल थी। और साथ में ही अगले साल ही 1998 में ओमनी वैन को लॉन्च किया गया, मारुति बलेनो को लॉन्च किया गया 1600 सीसी इंजन के साथ। और उस समय बलेनो को सेडान के रूप में लॉन्च किया गया था। और इसी साल वैगनार को भी लॉन्च किया गया था। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि वैगनार काफी समय से ही भारत बाजार में है। बहुत लोग इसे समझते हैं इसे स्विफ्ट के बाद लॉन्च किया गया था, पर ये स्विफ्ट के पहले से ही भारत कार बाजार में थी और अब भी है। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते मारुति सुजुकी हिट पर हिट गाड़ी लॉन्च करती ही चली गई। और 2000 में पहली कंपनी बनी मारुति सुजुकी, जिन्होंने कॉल सेंटर सर्विस
की स्टार्टिंग की और इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद अगले ही साल मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया ऑल्टो को और 2000 के बाद से ही कंपनी ने कई सारी सर्विस को भी स्टार्ट किया था, जिसमें मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू भी शामिल थी। ट्रू वैल्यू की शुरुआत 2001 से ही कर दी गई थी और ये चीज भी बहुत कम लोगों को पता होगी। और सेम ईयर मारुति ने वर्सा नामक गाड़ी को भी लॉन्च किया था और अगले ही साल 2002 में स्टीम डीजल को लॉन्च किया और यकीन मानिए ये गाड़ी अब भी आपको चलाने में काफी शानदार लगेगी। स्टीम को पेट्रोल इंजन के साथ 1994 में लॉन्च किया गया था, पर 2002 में स्टीम को डीजल के साथ लॉन्च किया गया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, सुजुकी मोटर ने मारुति सुजुकी के मैक्सिमम कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो या फिर डिजाइन से रिलेटेड हो। और 50% की हिस्सेदारी सुजुकी की बढ़कर अब 54.7% की हो गई थी। और 2003 में मारुति ने ग्रैंड विटारो को भी लॉन्च किया, पर ये उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी मारुति सुजुकी की अन्य गाड़ियां रही थी। और इसी साल ऑल्टो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई थी। ऑल्टो ने 800 को पछाड़ा था सेल्स फिगर के मामले में। और फिर 2005 में आकर मारुति सुजुकी ने अपनी एक और आइकॉनिक गाड़ी को लॉन्च किया, जिसका नाम था स्विफ्ट। ये पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों के साथ ही उतारी गई थी। खास तौर पर इसका DDIS इंजन, जो एक डीजल इंजन था, वो काफी फेमस हुआ इसके माइलेज के कारण। और 2012 में मारुति सुजुकी ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया, एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये भारत की पहली कार कंपनी बन गई जिसने 10 मिलियन गाड़ी बेच डाली थी पूरे भारत में। और 2014 तक मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 45 से लेकर 50% तक का रहा। और 2019 में आकर मारुति ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट की। मारुति सुजुकी ने डिसाइड किया कि अब वो डीजल गाड़ी नहीं बेचेगा और अब आपको सिर्फ पेट्रोल गाड़ी ही देखने को मिलती है मारुति सुजुकी की तरफ से। तो यही थी मारुति सुजुकी की कहानी। और आने वाले समय में भी मारुति कई सारी गाड़ी लॉन्च करने वाला है जो नए नए माइलस्टोन अचीव करने वाली है और रिकॉर्ड बनाने वाली है। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो अपने स्क्रीन को स्क्रॉल करिए, आपको एक लाइक बटन दिखेगा, उसे प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।